अच्छा, अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट हमने क्या 13 क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है ना। वो भी 10 ईयर के क्वेश्चन है, ये भी 10 ईयर के क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना आपके पास 2016 का, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2016 में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में लिखा है कि द नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम, मतलब जो एटम्स हैं हर एक ग्राम में, किस में, एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है रेडियम। रेडियम एक एलिमेंट है, रेडियम एक एलिमेंट है, 226 उसका एटॉमिक मास है और 88 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके जो एटम आपको दिए हुए ना पर ग्राम, वो ये हैं 2.66 एक्सपोनेंट 21। इतने एटम्स हैं इसके एक ग्राम के अंदर, हर एक ग्राम के अंदर लिखा हुआ है इट डिकेज विद द हाफ लाइफ ऑफ, डिके का मतलब होता है खत्म होना, टूट जाना। मतलब हर चीज की एक हाफ लाइफ होती है कि भाई इतने टाइम बाद इसने खत्म हो जाना है। तो इनकी जो हाफ लाइफ है ना, मतलब खत्म हो जाने की उम्र है इनकी पूरी, वो आपको टाइम दिया हुआ है 1622 ईयर्स। ये आपके पास इसका हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ कितनी है इसकी, 1622 ईयर्स। ये इसकी पूरी हाफ लाइफ है, ये इतनी उम्र है इसकी, कितने उम्र बाद ये खत्म हो जाते हैं। लिखा हुआ फाइंड द एक्टिविटी एंड डिके कांस्टेंट। एक्टिविटी मालूम करनी है और डिके कांस्टेंट। जो एक्टिविटी आपके पास होती है ना, वो आपके पास होती है लैम्डा, ठीक है। एक लैम्डा मालूम करना है आपने और एक आपने क्या करना है, डिके कांस्टेंट आर मालूम करना है। इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। ये चीजें आपको गिवन है, ये एटम्स हैं और क्या आपके पास हाफ लाइफ भी गिवन है और दो चीजें आपको मालूम करनी है। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ये जो आपके पास ईयर्स दिए हुए ना, इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। अब सेकंड में किस तरह वो कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम 1622 ईयर्स है। एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर आपको पता है 365 डेज होते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक दिन के अंदर आपको पता है 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिन आ जाएंगे। फिर एक दिन के अंदर आपके पास क्या है, एक घंटे के अंदर आपके पास क्या है, 60 मिनट है। अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतने सालों के मिनट आ जाएंगे। फिर एक मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, पूरे 1622 ईयर्स के सेकंड आ जाएंगे सारे, इन चारों पांचों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 5.1 एक्सपोनेंट 10। अब आप क्या लिखेंगे, ये अब ये आपके पास बन गया सेकंड, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे आप अगर ये आप लैम्डा मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो हाफ लाइफ का फार्मूला है वो ये है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू, ये नंबर कांस्टेंट है 0.693, ये कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर आपको लैम्डा मालूम करना है, अब आप क्या करेंगे, आपको तो लैम्डा मालूम करना है ना, लैम्डा को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये जो हाफ लाइफ है इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक की वैल्यूज तो ऊपर ऑलरेडी हमें पता है 0.693 और नीचे जो है ना वो क्या करेंगे, हाफ लाइफ का ये आंसर पुट करते हैं। हाफ लाइफ का क्या आंसर है, 5.1 एक्सपोनेंट 10। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1.3 एक्सपोनेंट -9 ये आपके पास क्या है, देखिए कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, आर मालूम करना है, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास क्या है, एक और फॉर्मूला है आपके पास, एक और फॉर्मूला है del n डिवाइडेड बाय del t इज इक्वल टू लैम्डा n। अब क्या करना है आपने, अगर पेपर में आपके पास इसके अलावा, ये तो आपके पास हाफ लाइफ है, इसके अलावा कभी कभार वो जो ना अलग से टाइम भी देते हैं,
कि कितने टाइम बाद एक मर्तबा ये आधा टूटता है, कितने टाइम बाद पूरा टूटता है, अलग से टाइम भी देते हैं, तो वो टाइम आप यहाँ पुट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर वो अभी आपसे आर पूछा है और आर तो यहाँ आर का जिक्र ही नहीं है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये पूरा जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इसकी जगह आप आर लिख लेंगे, बिकॉज हमें आर मालूम करना है। और ये क्या कर देंगे, लैम्डा एन को सेम लिखेंगे। अब r इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू तो आपने ये निकाली है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 11, और n जो होता है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो कि आपने यहाँ लिखे ना नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या है, एटम्स है। अब इसकी जगह ये पुट कर देंगे 2.666 एक्सपोनेंट 21, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 3.4 एक्सपोनेंट 10, और इसमें क्या लिखेंगे, पर सेकंड। ये आपके पास क्या है, आर की वैल्यू से। मतलब आपने करना क्या है कि भाई आपको जो भी एलिमेंट दिया जाएगा उसके एटम दिए जाएंगे, उसके एटम दिए जाएंगे और हाफ लाइफ दी जाएगी। हाफ लाइफ को आप किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। हाफ लाइफ को सेकंड में चेंज करने के बाद अगर आपसे एक चीज पूछे तो आप एक चीज फाइंड करना, अगर आपसे दोनों चीजें पूछे तो आप दोनों चीजें फाइंड करेंगे। बस फॉर्मूलास आपने याद रखने, हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला है और आर का आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला है। एक को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 2016 के ये क्वेश्चन से 2016 में नहीं आया है, ये क्वेश्चन हमने 2016 का कॉपी करके यहाँ सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन बार बार आया है। अब किसी में ऐसा होगा कि भाई आपसे जो है ना यहाँ पर आर पूछा जा रहा है, किसी में आपको आर देकर जो आपके पास क्या होगा, एन पूछा जाएगा। तो जो भी चीज पूछी जाए उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास 2016 का है, और ये बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी चैप्टर नंबर 17-18 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। अब इसमें जो है ना आपके पास ये क्वेश्चन भी 2016 के अंदर अपेयर हुआ है, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें 2016 के अंदर आपकी बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन ढूंढना, देखना। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी हो या एनर्जी हो, इसको हम किससे शो करते हैं, ई से। एनर्जी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके बाद लिखा हुआ एंड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। हमने पैकिंग फ्रैक्शन भी मालूम करना है। इसके बाद लिखा हुआ है ऑफ, एक आपके पास एलिमेंट है, कैलोरियम आपके पास एक एलिमेंट है, ये एक आपके पास एलिमेंट है। इस एलिमेंट का एटॉमिक मास आपके पास 126 है और एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 52। ये एक गिवन एलिमेंट है हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, आपको दिया मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो आपके पास है वो आपके पास है 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर गिवन है इस पूरे एलिमेंट का मास भी गिवन है। मास ऑफ कैलोरियम भी गिवन है। ये कितना है आपके पास, 125.9033 AMU। ये भी मास भी गिवन है। और इसके अलावा हमें ये भी बता दिया है कि ये एक जो यूनिट है ना, एटॉमिक मास यूनिट, जो एक यूनिट होता है वो बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसका बहुत बड़ा काम है इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए ये भी गिवन है। अब ये आपके पास पूरा डेटा है और हमने मालूम क्या करना है, हमने ये दो चीजें मालूम करनी है, एक बाइंडिंग एनर्जी और एक आपके पास क्या, पैकिंग फ्रैक्शन।
ये बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर भी आता है पेपर के अंदर, ठीक है। सबसे मेन काम जो आपके पास है ना वो बाइंडिंग एनर्जी है। अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा m मल्टीप्लाई बाय 931.5, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये जो आपके पास डेल्टा m है ना, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब मास डिफेक्ट के लिए आप क्या क्या काम करेंगे समझना। सबसे पहले आपको क्या दिया है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, ठीक है। आप निकालेंगे टोटल मास। टोटल मास कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहां देखें, ये आपके पास दिया हुआ एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर होता है ना नीचे वाला, यही प्रोटॉन होता है। ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये प्रोटॉन होते हैं। इसको हम बोलते हैं कि प्रोटॉन कितना है? 52 है। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना एटॉमिक मास, इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई प्रोटॉन तो 52 है। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन कितने ये है, कितने प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 126 में से अगर प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होंगे? वो न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन भी पता चल गया, न्यूट्रॉन भी पता चल गया। अब आपने क्या करना है? आपने टोटल मास निकालना है। टोटल मास कैसे निकलता है? कितना आपके पास? प्रोटॉन कितने हैं? 52 आपके पास कितने हैं? क्या है? प्रोटॉन है। और 74 कितने हैं आपके पास? वो आपके पास न्यूट्रॉन है। अब आपने क्या करना है? टोटल मास निकालने के लिए आपने 52 को लिखा सेम, मास ऑफ प्रोटॉन जो गिवन है वो यहां लिख देंगे इसकी जगह 1.0078 प्लस 74 को सेम लिखा, मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन जो गिवन है वो लिख देंगे 1.0086। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, देन प्लस कर देंगे। ये आपके पास आएगा टोटल मास। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 552.40। ये आपके पास इसका आंसर आया है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आ रहा है? 74.69। अब इन दोनों को आपने क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा ना, ये होगा टोटल मास। क्या आंसर आ रहा है इसका? 127.03। अच्छा, ये जो आपके पास आंसर आया है ना, ये हमने कैलकुलेट किया है टोटल मास। और ये जो मास दिया हुआ है ना, ये इन्होंने क्वेश्चन में गिवन। दोनों में फर्क है ना, वो जो दोनों में फर्क होता है ना, वही मास डिफेक्ट कहलाता है। अब हम क्या करेंगे? मास डिफेक्ट निकालेंगे। डेल्टा m इज इक्वल टू जो हमने मास निकाला है ना 127.03, इसमें से माइनस कर देंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 125.9033। क्या आंसर आ रहा है इसका? 1.1331। ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, ये है मास डिफेक्ट। मतलब आपने करना क्या होता है? एक उन्होंने जो एलिमेंट देंगे ना, उसका मास वो देंगे। पहली बात, एक मास उसका आपने निकालना है। आपने कैसे निकालना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करके। दोनों मास जब निकलेंगे ना, तो दोनों मास में दोनों में फर्क होगा। वो जो फर्क होता है ना, वो मास डिफेक्ट कहलाता है। आप उनको माइनस करेंगे, दोनों का फर्क निकाल देंगे, वो आपका मास डिफेक्ट कहलाएगा। अब क्या कर देंगे? इसको कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या है आपके पास? E = क्या लिखा हुआ? डेल्टा m। डेल्टा m क्या है हमारे पास? 1.1331 और मल्टीप्लाई कराएंगे इसको किससे? 931.5। इसको मल्टीप्लाई कराएं जरा, क्या आ रहा है? 1035.48 और आगे क्या आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास है बाइंडिंग एनर्जी। अब क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए, बहुत सारे दफा ऐसा हुआ है कि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, तो आपने खत्म कर देना है। अगर वो बोले पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालो, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन ये होता है F = डेल्टा m डिवाइडेड बाय A। अब डेल्टा m तो ये रहा,
ये ए क्या चीज है? ए होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास इस ऊपर वाले को बोलते हैं, ये एटॉमिक मास होता है। अब क्या करोगे, F को सेम लिखोगे, डेल्टा M की जगह क्या करोगे, डेल्टा M की वैल्यू पुट कर दोगे 1.1331, डिवाइड करोगे A से, A क्या लिखा हुआ है 126, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 8.9 एक्सपोनेंट 8.9 एक्सपोनेंट -3। ये आपके पास क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। ये आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन है। पैकिंग फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी आपके पास, एटॉमिक मास यूनिट से एटॉमिक मास यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं हो, यूनिट नहीं होगी। तो पेपर में अगर आपसे सिर्फ फ्रैक्शन पूछा जाए ना, सिर्फ फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मास निकालेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए तो आप मास निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं। दोनों का दारोमदार किसके ऊपर है, डेल्टा एम के ऊपर। और डेल्टा एम कैसे निकलेगा, एक मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और एक मास आप निकालेंगे, दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है ना, उसको डेल्टा एम बोलते हैं, मास डिफेक्ट से शो करते हैं इसको। तो ये आपके पास ये मुश्किल न्यूमेरिकल समझा जाता है, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो ये कोई मुश्किल नहीं होता, ये आसान हो जाता है। और ये न्यूमेरिकल हर दफा बार बार एग्जाम्स के अंदर जो ना अपेयर होता है। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो 2015 का क्वेश्चन है। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन अपेयर हुआ है। आप 10 ईयर के अंदर 2015 में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 17, 18 जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स है वहां से है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी मालूम करनी है, कौन सी वाली, रेस्ट वाली वेलोसिटी किसी पार्टिकल की, मतलब वेलोसिटी मालूम करनी है। इसको हम v से शो करते हैं। वेलोसिटी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, दिया क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, इसके पास ट्वाइस है ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। मतलब जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास वो क्या है, ट्वाइस है किसके, रेस्ट मास एनर्जी के। रेस्ट मास को हम क्या करते हैं, ई नॉट से शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार को पेपर में आता है, चेंज करके आता है। ट्वाइस बोलेंगे, कभी थ्राइस बोलेंगे, कभी इक्वल बोलेंगे, कभी 4 टाइम बोलेंगे, मींस कि ये नंबर चेंज करेंगे ये वाला। बाकी तरीके कार बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये एक नंबर चेंज होता है बस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें वेलोसिटी किस तरीके से मालूम करनी है इसकी। सबसे पहले क्या करना है आपने, इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी जो इसकी होती है ना, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस एनर्जी को हमने सेम लिखा, इस एनर्जी को हमने सेम लिखा, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 2E नॉट के। इसके बाद एनर्जी प्लस 2 टाइम ऑफ एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, 3E नॉट। इसके बाद आपने क्या करना है, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पुट करना है और इसका फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। इस एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc², ये 3 को लिखा सेम। इस एनर्जी का फॉर्मूला होता है m0c²। उसके बाद क्या करना है आपने, ये c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो m किसके बराबर हो जाएगा, m = 3m0। m का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, 3m0। उसके बाद क्या आपके पास, ये जो m है ये अलग से भी इसके बराबर है, m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² डिवाइडेड बाय c²। ये जो m होता है ना, ये इसके बराबर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, इक्वल्स टू 3m0।
फिर से ये m नोट से m नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3। अब आपने क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को वहां लेकर जाना है और इस 3 को नीचे लेकर आना है। जब इसको इस तरह करेंगे तो ये 3 जब यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर 3 इज इक्वल टू, ये पूरा रूट उधर चला जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब आपको तो वेलोसिटी चाहिए ना, तो आप रूट कैंसिल करोगे। रूट कैंसिल किस तरह करेंगे, स्क्वायर लगाने से। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों में स्क्वायर लगा देना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब ये नेगेटिव टर्म में इधर आ जाएगी, 1/9 उधर चला जाएगा। जब ये पूरी टर्म इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम हो रहा है, ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर को सेम लेगा। यहाँ 9 1 से 9, 1 1 से 1 एंड 9 1 से 9, ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर 9। अब आपको v स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर को इधर लेने देंगे, c को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 8c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अब आपको सिंगल वेलोसिटी चाहिए, इसका क्या लगा हुआ, इसके ऊपर स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर को हम किससे कैंसिल करते हैं, रूट से। आपने लिखना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ जाएगा v। उसके बाद 8 का मसला है, जब रूट के अंदर 8 होता है ना, तो हम 8 की जगह ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो ये स्क्वायर इनटू बनकर बाहर आ जाएगा और 8 टू क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो ये जो 8 है ना, इसकी जगह हम ये लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, और c का क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, c तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। और 9 का रूट क्या होता है आपके पास, 3। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी जो आप क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। बस इसमें इसका सेम क्वेश्चन हर साल आता है। सिर्फ क्या करना है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ट्वाइस बोलेंगे मींस के डबल, थ्राइस या ट्राइस बोलेंगे मींस के 3 टाइम, या 4 टाइम 5 टाइम बोले तो आप वैसे ही लिख सकते हैं। इक्वल भी बोल सकते हैं, बाज दफा क्वेश्चन ऐसे आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास एनर्जी, तो हम k इज इक्वल टू E नॉट लिखेंगे बस। देन उसके बाद ये फार्मूला लगाकर आप पूरा सेम काम कर सकते हैं। इसके बाद पेपर के अंदर मोमेंटम भी फाइंड किया जा सकता है। पेपर के अंदर बाज क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाए कि मोमेंटम मालूम करें, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। इसके बाद p इज इक्वल टू m की जगह क्या करेंगे, अगर m तो लिख देना, m लिख देना, वहां से अगर दिया वो लिख देना, नहीं तो खाली m भी लिख सकते हैं। और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, पूरी वैल्यू पुट कर देना। मतलब कि जो चीज आपको गिवन हो उसके लिए आपको ये काम करना होगा। ये काम करेंगे तो आगे की चीज फाइंड कर सकते हैं। 10 ईयर में आप बाकी न्यूमेरिकल भी इसके देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आज का न्यूमेरिकल नंबर 4, वो भी हमारे पास क्या है, 2015 का न्यूमेरिकल है, 2015 का। ये भी न्यूमेरिकल हमारे पास 2015 से ताल्लुक रखता है। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बआसानी। गॉसेस लॉ का क्वेश्चन है ये, गॉसेस लॉ। क्वेश्चन आपके पास लिखा है, अ थिन इनफाइनाइट शीट, एक शीट है हमारे पास बारीक सी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, मतलब एक आपके पास कोई शीट है इस तरह की बारीक, इस तरह हमारा पेपर होता है, कॉपी का पेज होता है, इस तरह एक बारीक सी शीट है। उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हैं हर जगह, पॉजिटिव चार्ज फैले हुए हर जगह पर। अब वो कह रहे हैं कि अट्रैक्ट अ लाइट स्फीयर हैविंग अ चार्ज। अब कोई भी उसके करीब अगर हम कोई चार्ज रखे तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दोनों में से एक होगा। यहाँ पर जो चार्ज उसके पास रखा जा रहा है, नेगेटिव चार्ज रखा जा रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो चार्ज आपको दिया है, वो चार्ज गिवन है हमारे पास, चार्ज को हम क्या करते हैं, क्यू से शो करते हैं।
और हमारे पास चार्ज जो गिवन है वो लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंट -6। इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगी हुई है। नेगेटिव साइन शो कर रही है कि वहां पर इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ये हर जगह पर क्या पॉजिटिव चार्ज फैले हुए, अगर हम एक क्यू रखते हैं, इसके पास चार्ज रखते हैं नेगेटिव चार्ज देना, तो उसमें क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। फिर अगर अट्रैक्शन होगी तो उसकी कोई ना कोई फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ना, मतलब उनके दरमियान कुव्वत पाई जाएगी, फोर्स पाई जाएगी। तो वो फोर्स आपको दे रहे हैं कि इस फोर्स से अट्रैक्शन हो रही है। कितनी अट्रैक्शन हो रही है, 1.695 न्यूटन। जब हम दो चार्ज को करीब रखते हैं तो उनके दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन कितनी, फोर्स होगी, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी, वो फोर्स आपको गिवन है। इसके बाद दिया हुआ आपके पास कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी को आपको पता है, डेंसिटी को हम मीटर के अंदर इससे शो करते हैं, सिग्मा से। ये डेंसिटी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट आपको गिवन है, एक कांस्टेंट है जो कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये कांस्टेंट आपके पास क्या है, गिवन है, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास कंप्लीट डेटा है। अब इस डेटा में आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास एक फोर्स है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फोर्स का फार्मूला यूज करना है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है QE। Q मींस चार्ज, E का मतलब इंटेंसिटी। अब हमारे पास इंटेंसिटी यहाँ नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, तो इंटेंसिटी का क्या करेंगे, अब इंटेंसिटी का क्या करेंगे, इंटेंसिटी का जो अपना अलग फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी की जगह क्या कर देंगे, वो पुट कर देंगे। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E की जगह क्या कर देंगे, F इज इक्वल टू Q, E की जगह लिख देंगे डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या मालूम करना है, डेंसिटी। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2FE नॉट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो क्यूब है वहां मल्टीप्लाई और इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, ये अलग हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। 2 को लिखा सेम, F की जगह क्या करेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे 1.695 एंड एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 एक्सपोनेंट -12। और नीचे आपके पास Q लिखा हुआ है, तो Q की जगह Q चार्ज पुट कर देंगे 5 एक्सपोनेंट -6। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 3.00 एक्सपोनेंट -11। और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंट -6। जब इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा फाइनल, 0.00 एक्सपोनेंट माइनस। ये आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट वो है। आपके पास क्या है, कंप्लीट आंसर है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसकी जो यूनिट है वो, इसकी यूनिट अगर आपको पता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर पता नहीं है तो आप यहाँ से यूनिट बना सकते हैं। ऊपर क्या, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसके बाद आपके पास नीचे क्या है, क्यू, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम। इसके बाद क्या आपके पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है C/न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा, मीटर स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट लिख सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको अलग से यूनिट याद हो तो आप वो यूनिट लिख दीजिए, वरना आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट बना सकते हैं। फॉर्मूले से भी आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। जब आप किसी चीज की यूनिट भूल जाएं तो जो फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले में हर चीज की यूनिट पुट कर दें, काट पीट करके जो फाइनल बचता है वो आपको उस चीज की यूनिट हो जाएगी। उसकी यूनिट वहीं से निकलती है, वैसे बनती है उसकी यूनिट। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से आप अब एक मर्तबा क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आया है जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई, क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। तो जब आपने यहाँ पर चीजें पुट कर दी है तो ये सारी चीजें यहाँ पुट कर दोगे, फोर्स निकल आएगी। मींस के इस फॉर्मूले को आपने यूज करना है, दो फॉर्मूलों को एक साथ। इन दो फॉर्मूलों को आप एक साथ यूज करेंगे तो आप 1 2 3 4 चार में से कोई भी एक चीज आपको क्या कर सकते हैं, आपसे पूछी जा सकती है। तो चार में से कोई भी एक चीज आपसे पूछी जाए तो आप वो चीज फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद हो। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आपके पास क्या है, जो आपने रिसेंट लास्ट वीडियो में, जो आपने लास्ट लेक्चर में जो आपने सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था,
बिल्कुल उसी तरह का एक और क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आता है। ये क्वेश्चन आपके पास 2014 का है। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एन आयरन सोलिनॉइड, एक आयरन का सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड क्या होता है? एक पाइप जो अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, होलो होता है, वो सोलिनॉइड कहलाता है। एक सोलिनॉइड है विद 500 टर्न, उसके ऊपर 500 मरतबा एक वायर को लपेटा है और नंबर ऑफ टर्न को हम क्या करते हैं? एम से शो करते हैं। कितने आपके पास? 500 टर्न्स। इसके बाद लिखा हुआ है हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन आपको इसकी दी हुई है A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं? मीटर में चेंज करते हैं। 5 को डिवाइड करेंगे 100 से नहीं, 100 के स्क्वायर से, क्योंकि 100 से 1 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे इसको। 100 का स्क्वायर होगा आपके पास 10,000। 5 को आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5 एक्सपोनेंट -4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है आ करंट ऑफ 2.3 एम्पेयर। करंट कितना है आपके पास? 2.3 एम्पेयर। करंट को हम क्या करते हैं? डेल्टा आई से शो करते हैं। 2.3 एम्पेयर इसमें आपके पास क्या है? करंट है। एक सोलेनॉइड है, उसके ऊपर इतनी वायर लपेटी है, उसका एरिया भी दे दी, उसमें से करंट पास किया जा रहा है। जब उसमें से करंट पास किया जा रहा है, इट प्रोड्यूस अ फ्लक्स, उसमें से फ्लक्स पैदा हो रहा है। और फ्लक्स की जगह इसके बाद आपको क्या दी हुई है? एक मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 0.53 टेस्ला। ये टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। टेस्ला भी बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है हाउ लार्ज ईएमएफ इज इंड्यूस। ईएमएफ आपको मालूम करना है, ई आपको क्या करना है? मालूम करना है ईएमएफ। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इफ द करंट इज टर्न ऑफ इन 0.1 सेकंड, और टाइम भी आपको गिवन है। टाइम आपके पास है 0.1 सेकंड। ये कंप्लीट आपके पास इस क्वेश्चन में डेटा है। ये सब कुछ देने के बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक आपके पास क्या है? ईएमएफ आपसे पूछ रहे हैं। ईएमएफ क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ईएमएफ भी करंट ही होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, और वो करंट होता है जो खुद जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके खुद का खुद करंट जनरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है। जिस तरीके से बैटरी के अंदर करंट होता है, छोटा सा करंट, थोड़ा सा करंट, वो करंट ईएमएफ कहलाता है। इसके बाद आपके पास क्या है? सबसे पहले जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, सबसे पहले इस आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी का भी आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, वो ये फॉर्मूला है B इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय A। हम क्या करेंगे? इसकी मदद से ये निकालेंगे, क्योंकि हमने जो चीज मालूम करनी है उसके अंदर इस चीज की नीड होती है। मतलब आपके पास जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है n दिस डिवाइड बाय दिस, ये फॉर्मूला होता है। अब n तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है? t नहीं है, तो आप क्या कर देंगे? इसको रोक देंगे। t हमारे पास है, हमारे पास फ्लक्स नहीं है, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आपके पास जो फ्लक्स बराबर होता है वो आपके पास बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड A जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बाय A। तो आप क्या कर देंगे? या तो ये अलग से फाइंड करें, या तो ये यहाँ पुट कर दें, तो भी आप कर सकते हैं। मतलब ये देखें, इस E को लिखेंगे हम सेम, इस N को आपने लिखा सेम, ये जो फ्लक्स है इसकी जगह आप ये लिख देंगे B डेल्टा A पुट कर दें या B A पुट कर दें, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ आपके पास? डेल्टा T। ये E सेम लिखा, M की जगह क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न कितना है? 500। B की जगह मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे 0.53। डेल्टा A की जगह आप A लिखेंगे, एरिया कितना है? 5 एक्सपोनेंट -4, और नीचे आपके पास कितना है? टाइम है। टाइम कितना लिखा हुआ है आपके पास? 0.1। आपने पहले ऊपर वाले चारों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास? 0.132, और नीचे आपके पास लिखा है 0.1। आपने क्या करना है? इनको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा? 1.32। 1.32 अगर आप 3 नंबर लिखते हैं तो ये 1.32 आएगा। इसके बाद क्या है आपके पास? ईएमएफ है। ईएमएफ क्या होता है आपके पास? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या फिर वोल्टेज। इसके साथ क्या आता है? वोल्ट्स।
ईएमएफ की यूनिट भी आपके पास वोल्ट है, वोल्टेज की यूनिट भी आपके पास वोल्ट होगी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें 6 चीजें हैं, कोई एक आपको फाइंड करना होगा, बाकी 5 आपको सवाल के अंदर दी जाएगी। तो जो भी अभी अगर टाइम मालूम करना होगा तो आप टी को यहाँ भेज देंगे, ई को यहाँ भेज देंगे और आप फिर वैल्यूज पुट करके आप टी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं। मेन बात है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, इसमें फ्लक्स इसके बराबर होता है। अब पेपर के अंदर अगर आपको डायरेक्ट फ्लक्स दे दे, ये डेल्टा फाई आपको दे दे, तो आप क्या करोगे, फिर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, यहाँ तक जाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। पर डिपेंड करते हैं कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और डिपेंड करते हैं कि आपसे क्या चीज पूछी जा रही है। तो इस तरीके से आप 2014 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, आज के क्लास और सेक्शन की जो लास्ट वीडियो है, और लास्ट वीडियो में हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपके पास है ये आपके पास 2013 का क्वेश्चन है, मतलब आज से तकरीबन 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया है। जो मेरे पास लिखा हुआ है ये 10 साल पहले का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इस 10 सालों में कितनी बार आया होगा ये आप 10 ईयर देखकर वहां से पता लगा सकते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन है, बस जो चीज फाइंड करनी है वो चीज चेंज है फाइंड करने वाली। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 2013 का क्वेश्चन है, आपने जब अभी गॉसिस लॉ का क्वेश्चन सॉल्व किया था, गॉसिस लॉ का सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, ये वही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है द सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे दी है, अभी थोड़ी देर पहले आपने डेंसिटी फाइंड की थी, यहाँ पर डेंसिटी आपको दे दी है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपके पास है 25 एक्सपोनेंट -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास डेंसिटी दे दी है इन्होंने। लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स, फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके बाद लिखा हुआ है बाय चार्ज ऑफ, चार्ज भी दे दिया आपको, क्यों भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 एक्सपोनेंट -10 कूलम। इसके बाद लिखा हुआ है इस चार्ज को रखा जा रहा है शीट के करीब और एप्सिलॉन नॉट भी आपको दे दिया है। एप्सिलॉन नॉट है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया था कि एक चीज की जगह दूसरी चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया कि F बराबर होता है Q E। इसके बाद आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में कि E का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने डेंसिटी निकाली थी, यहाँ पर हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालने हैं। तो फोर्स तो डायरेक्ट निकल रही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दें। Q की जगह क्या करेंगे, Q की वैल्यू पुट करेंगे 2 एक्सपोनेंट -10, डेंसिटी की जगह डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे 25 एक्सपोनेंट -6, नीचे 2 को लेकर सेम, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 एक्सपोनेंट -12। ऊपर वाले 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 5 एक्सपोनेंट -15, और नीचे आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या आंसर आ रहा है, 1.7 एक्सपोनेंट -11। इसके बाद लास्ट टाइम आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद देखिए आपके पास क्या आंसर आ रहा है। जो भी आपके पास आंसर आएगा वो फोर्स का फाइनल आंसर होगा, 2/8 एक्सपोनेंट -4, और फोर्स की यूनिट क्या होती है आपके पास, न्यूटन। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको बताया कि भाई आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम नहीं भी करवाते तो आप वैसे भी कर सकते थे, बिकॉज ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। पिछला हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही था। तो आज के ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट थे, इतने क्वेश्चन हमने करने थे आज। 3 वीडियोस हमने बनाए, 3 लेक्चर है। 3 लेक्चर के अंदर तकरीबन हमारे पास 19 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व है। इन 19-20 न्यूमेरिकल से आपका बासानी अच्छे तरीके से पेपर हो सकता है। इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, मे भी 60 भी आ जाए। तो ये न्यूमेरिकल कर लेना। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आए, नहीं आने से मुराद
वर्ड टू वर्ड नहीं आए तो आएंगे यही, बस वो क्या करेंगे फोर्स देकर क्यूब पूछ लेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए तो एक तो चांस है 90% के वर्ड टू वर्ड आ जाएंगे। वर्ड टू वर्ड अगर नहीं आए तो वो क्या करेंगे, बस यही चीज होगी, हल्के से चेंज करके देंगे कि ये फाइंड करो।